तो आज हमारा पहला जो एमसीक्यूज है वो नेबरहुड ऑफ ज़ीरो अंडर यूजुअल मीट्रिक ऑफ रेडियस 1/2। अब ज़ीरो के हमने नेबरहुड मालूम करने हैं, ज़ीरो के और रेडियस हमारे पास 1/2 है। तो हम ज़ीरो के ऊपर जो है वो 1/2 की एक बॉल हम ड्रा करेंगे। वो बॉल ही इस ज़ीरो के सारे नेबरहुडों, तो ज़ीरो में अगर हम 1/2 प्लस करें तो 1/2 आएगा, और दूसरा जो है वो ज़ीरो में माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। लेकिन जो हम यहाँ पर क्लोज बॉल को नहीं देखेंगे, यहाँ पर जो ओपन बॉल होती है उस रेडियस की, वही उस एलिमेंट के नेबरहुड होते हैं। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है इसमें हमारा राइट आंसर है, ये ज़ीरो के नेबरहुड हैं। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की कि ज़ीरो और 1 ये नेबरहुड हैं या नहीं है, ये नेबरहुड हो सकते हैं लेकिन किसी और रेडियस के तहत। अगर हम बात करें ज़ीरो शामिल नहीं है और 1 शामिल है, इसकी बात करें तो ये भी उसके नेबरहुड हो सकते हैं ज़ीरो के, बट जो रेडियस हमें दिया गया है R1/2 उसके अकॉर्डिंग ज़ीरो और 1 नेबरहुड नहीं है। और ज़ीरो, इस डी ऑप्शन को अगर हम देखें, ज़ीरो शामिल है और 1/2 शामिल नहीं है, ये भी एक सेमी ओपन इंटरवल है, तो इसमें ये भी ज़ीरो हमारे पास नेबरहुड इसके नहीं है, क्योंकि ये हाँ हैं सही, लेकिन इसके अलावा भी और भी हमारे पास -0 से छोटे वाले भी जो -1/2 से बड़े होंगे वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस वजह से ये है तो इसके नेबरहुड, लेकिन इसमें नेबरहुड जो डी में कम नेबरहुड दिए हुए हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारा है वो ए है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2। लेट ए 0 और 1 एक क्लोज इंटरवल है, बी ए सबसेट ऑफ आर विद यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस, देन इंटीरियर ऑफ एफ, चाहे यूक्लिडियन हो या कोई हो, इस क्लोज्ड सेट का जो इंटीरियर बनता है वो हमेशा क्लोज्ड का जो है वो ओपन इंटरवल बन जाता है। तो 0-1 का ओपन इंटरवल हमारे पास ये डी है, नहीं ये हमारे पास है सी है, कि क्योंकि इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम उल्टी साइड पे लगा देते हैं तो वो ओपन ब्रैकेट को शो करता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। बाकी अगर हम बात करें ज़ीरो शामिल है और ए ऑप्शन की बात करें ज़ीरो शामिल है और 1 शामिल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो इसका ए सेट का इंटीरियर नहीं है, तो क्लोज तो वैसे नहीं हो सकता, और ये भी हमारे पास सेमी है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। तो जो ओपन इंटरवल हमारे पास सी है यही इसका इंटीरियर है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट आर बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड। अब इनमें से कौन सा सेट है जो क्लोज नहीं है। अब अगर किसी सेट का कुलैयर उसके बराबर आ जाता है तो वो सेट हमारे पास क्लोज हो जाता है। Z का जो कुलैयर होता है वो Z होता है, तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। N का कुलैयर हमारे पास N ही होता है, N भी क्लोज हो गया। W का कुलैयर हमारे पास W ही होता है, ये भी क्लोज हो गया। और Q का कुलैयर जो है वो R होता है, उस Q के बराबर नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है वो नॉट क्लोज्ड होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है राइट है वो डी है। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है लेट आर बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन कुलैयर ऑफ जेड इज। जेड का जो कुलैयर अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, जेड का कुलैयर जो है वो जेड ही होता है। क्यू का कुलैयर जो है वो हमारे पास
आर होता है, आर का कुलैयर हमारे पास आर होता है, एन का कुलैयर हमारे पास एन ही होता है, लेकिन उसने जेड का पूछा था, जेड का जो कुलैयर होता है वो हमारे पास जेड ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। A subspace A of a complete metric space is complete if and only if A is closed। ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है कि कंप्लीट स्पेस की हर स्पेस जो है, सब स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सब स्पेस ही उसकी कंप्लीट होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। अगर वो सब स्पेस क्लोज होगी तो ही वो कंप्लीट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट। इनमें से कौन सी जो स्पेस ऐसी है जो कंप्लीट है। तो क्यू हमारे पास नॉट कंप्लीट है, मैंने नीचे लिखी है। आर हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। 0 1 सेमी ओपन इंटरवल ये भी नॉट कंप्लीट है। 0 1 ये ओपन इंटरवल्स हैं, यहाँ ये पर्टिकुलर केस यहाँ ए भी मैंने जर्नल लिख दिया है। इस तरह का कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल भी कंप्लीट नहीं होता। जेड भी हमारे पास कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सवाल में मेंशन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कंप्लीट अंडर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, तो फिर जेड भी हमारे पास कंप्लीट बन जाती है। लेकिन यहाँ उसने यूजुअल का वर्ड यूज नहीं, उसने किसी तरह की भी मीट्रिक स्पेस हो सकती है। और 0 1 ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल भी हमारे पास कंप्लीट होता है। और स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी हमारे पास क्लोज होती है। तो हमारे पास ए ऑप्शन भी क्लोज नहीं है, बी भी क्लोज नहीं है, सी भी क्लोज नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दिया हुआ है वो आर हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस होती है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी। सबसेट ऑफ आर, आर के तो बहुत ज्यादा सबसेट, एन भी सबसेट है, क्यू भी सबसेट है, लेकिन वो ओपन तो नहीं है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, जी अगर हम ओपन इंटरवल का यूनियन ले लेंगे तो वो हमारे पास ओपन होगा। और इंटरवल, हर इंटरवल भी ओपन नहीं होता, एक क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। सिंगलटन सबसेट, सिंगलटन सेट तो वैसे भी हमारे पास क्लोज होता है। तो यूजुअल मीट्रिक में जो इन ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ही हमारे पास ओपन होता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 1 शामिल है, ये हमारे पास एक सेमी ओपन इंटरवल है। यूनियन 1 और 3 ये भी हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल है जिसमें 3 शामिल है। एंड आर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस, देन ए का इंटीरियर, ये दो हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल दिए हुए हैं। ए में हमने इनका इंटीरियर निकाला, इंटीरियर में जो एलिमेंट इस ए में शामिल होंगे वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब 0 1 1 शामिल है, ये हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 0 1 का ओपन इंटरवल यूनियन 1 3 का ओपन इंटरवल ही इसके इंटीरियर होंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है। बाकी जो ए है, ए में से 0 निकाल दिया तो वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि 3 भी इंटीरियर नहीं है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें 1 निकाल, ये भी नहीं, अगर हम ए को देखें 0 निकाल दें तो 1 भी तो इंटीरियर नहीं है, 3 भी इंटीरियर नहीं है। अगर हम सी की बात करें, उसने वो ए में से 3 को माइनस कर रहा है लेकिन 1 को तो माइनस वो नहीं कर रहा। इस तरह से सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। लेट एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास है। लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, देन ए का ड्राइव्ड सेट क्या होगा। अब ड्राइव्ड सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट होते हैं। अगर ए एक फाइनाइट सेट है मीट्रिक स्पेस का, तो फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, एम्प्टी इसका आंसर है। मैंने यहाँ वो थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखी है।
लेट एम डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ई इज फाइनाइट सेट, देन ई का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो हमारे पास फाई होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास है, लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स डी देन ए इज। अगर मीट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट फाइनाइट है, फाइनाइट सबसेट हमेशा क्लोज होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। ओपन एज वेल एज क्लोज नहीं हो सकता, सिर्फ ओपन नहीं हो सकता, तो बेस्ट ऑप्शन सी है। किसी भी मीट्रिक स्पेस का फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है, सिंगलटन सेट भी क्लोज होता है और फाइनाइट सेट भी हमारे पास क्लोज होता है। एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो वेयर डेंस इन आर। नो वेयर डेंस हमारे पास था कि ए का कोलेयर का हमने इंटीरियर निकालना था, तो देखते हैं इसमें से आर ओवर जेड एक पहला ऑप्शन है जेड और दूसरा है यू इंटू एन माइनस एन प्लस 1 डी है क्यू। तो नो वेयर डेंस इन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फाई सेट हमारे पास नो वेयर डेंस होता है, फाइनाइट सेट हमारे पास नो वेयर डेंस होता है, क्योंकि फाई का कोलेयर भी फाइव आता है, जब उसका इंटीरियर लेते हैं दोबारा वो फाई हो जाता है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का कोलेयर फाइनाइट ही होता है, वही का वही आ जाता है, जब उसका इंटीरियर लिया जाता है तो हमारे पास फाई हो जाता है। जेड का कोलेयर भी हमारे पास जेड ही होता है, लेकिन जब इंटीरियर लेते हैं तो वो फाई आ जाता है, ये भी नो वेयर डेंस है। एन की बात इसी तरह से ही है, अगर एन का कोलेयर लिया जाता है तो एन ही आता है, लेकिन जब इंटीरियर लेते हैं तो वो फाई हो जाता है। ये हमारे पास जितने भी सेट हैं ये हमारे पास नो वेयर डेंस हैं, तो इनमें से जो दिया हुआ है वो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर। तो एन डेंस नहीं है, जेड डेंस नहीं है, आर ओवर जेड डेंस नहीं है, तो क्यू ही इसका डेंस सबसेट होता है। और मैंने जो और इसके डेंस होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्यू ओवर जेड आर डेंस इन आर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, फाइंड द एक्सटीरियर ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0-1 का। तो इसका इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर इस अगर सबसे एक्सटीरियर निकालना है तो पहले इस ए का इंटीरियर निकालें, तो ए का इंटीरियर यही ए ही रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का इंटीरियर वही ओपन इंटरवल ही होता है। और जो एक्सटीरियर होता है वो इस 0-1 का यानी ए सेट का हम कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए का कंप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है, 0 शामिल हो जाएगा, 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ यूनियन, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और ये हमारे पास इसका जब हम इंटीरियर लेंगे तो वो हमारे पास यही ही आ जाएंगे, इसका सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी बिलोंग टू आर क्यूब, यानी ये स्पेस के एलिमेंट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इंटीरियर ऑफ ए, तो ये हमारे पास इस ए का ये एक स्पेस है, सफेयर दिया हुआ है, सफेयर का हमारे पास जो इंटीरियर होता है वही होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास मैंने यहाँ लिख दिया है। इसकी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है वो ये 3 एलिमेंट बन रहे हैं, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दीज आर ओपन इन आर क्यूब। तो इसका जो इंटीरियर सिर्फ और सिर्फ यही हमारा बन सकता है, जो कि इस ए ही हमारा सेट है। अगर हम बात करें कि सी की बात करें तो सी ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस सफेयर से वो तो बाहर निकल जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। फाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सफेयर का इंटीरियर हमारे पास मौजूद होता है, तो इसका सफेयर का जो इंटीरियर है वही ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 15, लेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर। ये एक्स
ग्रेटर देन है 1 से और लेस देन है 2 से, यूनियन 4 और 5 का एक सेट है, देन इंटीरियर ऑफ ए। तो ये 4 और 5 एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का जो इंटीरियर होता है वो 5 होता है। और एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 ये एक ओपन इंटरवल बन रहा है, ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन इंटरवल, इंटीरियर जो है वो ओपन इंटरवल ही होता है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, 0 और 5 ये भी नहीं हो सकते, और 1 और 2 हमारे पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि 4 और 5 का इंटीरियर 5 हो जाएगा, और 1 और 2 का जो ओपन इंटरवल होगा उसका इंटीरियर वही ही रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। A इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू R सच दैट, ये भी हमारे पास वही वाला दोबारा सेट दे दिया गया और इसका भी क्लोजर पूछा गया है। इस 1 और 2 के ओपन इंटरवल का जो क्लोजर आएगा वो 1 2 क्लोज इंटरवल बन जाएगा, और 4 और 5 एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का क्लोजर फाइनाइट सेट वही ही होता है। तो इसका राइट आंसर ये डी है। नेक्स्ट हमारे पास इफ A इज कंपैक्ट इन मीट्रिक स्पेस देन A इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डिसजॉइंट या नन ऑफ दीज। एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। तो हर कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास A है। A sequence of real number is convergent if it is a, ये क्या वर्ड आएगा, डिसजॉइंट सीक्वेंस, एम्प्टी सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी है, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ काशी सीक्वेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास सी है। एन ओपन MCQs नंबर हमारे पास 19 है। एन ओपन स्फीयर इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस R इज ऑलवेज A या N, ओपन डिस्क, ओपन इंटरवल, बोथ A एंड B या क्लोज इंटरवल। ये बात समझने वाली है। मैंने इसके 2 बुक से इसको देखा है ये रिज़ल्ट, और मैंने इसीलिए इस MCQs को यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि बुक में इसको उसने, एक बुक ने और वजह बयान की थी, एक बुक ने और लिखी थी। तो मैंने यहाँ आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो सूटेबल लगे आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो यूजुअल मीट्रिक की बात हो रही है कि ओपन स्फीयर, अच्छा जी, जो हमारे पास ये MCQs नंबर 19 है, ओपन स्फीयर की बात कर रहा है। तो पहले हम, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक को हम इस तरीके से जो है वो डिफाइन किया हुआ है, ये यूजुअल मीट्रिक को डिफाइन किया हुआ है। इसके तहत हम ओपन स्फीयर को डिफाइन करते हैं। एक बुक में जिस तरह से ये मैंने डिफाइन किया हुआ इस तरह से है, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन की थी वो थी डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से, उसमें स्फीयर को इक्वल टू R कहा हुआ था। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो है वो आगे हम इसको देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ x का x नॉट के साथ लेस देन R, x बिलोंग टू R, x नॉट, क्योंकि अगर इस पर हम डेफिनेशन अप्लाई करें मॉड वाली, x माइनस वाई वाली मॉड, तो वो आ जाएगा लेस आर इक्वल टू, लेस देन R आएगा और ग्रेटर देन माइनस R आएगा। x नॉट को दोनों तरफ जाकर ऐड कर दें, तो ये हमारे पास, अगर इसको देखें इस वाली बात को, तो ये हमारे पास आ रहा है एक ओपन इंटरवल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इक्वल टू नहीं है और ग्रेटर लेस देन भी कंडीशन भी नहीं है। तो यहाँ इस वाली बात को देखें तो ओपन इंटरवल आता है, एक बुक ने ये लिखा है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल मजीद में, क्योंकि वो उसने कहा स्फीयर के लिए इक्वल टू R आना चाहिए, वही रेडियस आना चाहिए, तो फिर वो तो वही वाले बाउंड्री पॉइंट आ जाते हैं, और बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं,
वो एक सेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और अगर हम उस लिहाज से, और आपको पता है जब एक सेट की फॉर्म में उन एलिमेंट्स को हम लिख देंगे वो बाउंड्री बन जाएगी, और बाउंड्री हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी, क्लोज इंटरवल होती है, क्लोज्ड सेट होगी। यहाँ क्लोज्ड सेट लिखना चाहिए था, क्लोज्ड सेट। तो बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल मजीद बुक इट इज़ क्लियर दैट कि ये हमारे पास क्लोज है। लेकिन जो फॉरेन बुक्स हैं उसमें उन्होंने ओपन सफ़ेयर को डिफाइन नहीं किया हुआ, उन्होंने ओपन सफ़ेयर को एक टाइप दी हुई है। ये ओपन सफ़ेयर जो है वो हमारा एक सफ़ेयर जो है वो एक ओपन बॉल ही होती है। उन्होंने उसके बाउंड्री पॉइंट को ओपन में ही कंसीडर किया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिसको फॉलो करना चाहें। लेकिन डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक में भी सफ़ेयर वाले डेफिनेशन के नीचे जहाँ वो डेफिनेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पर उसने 3-4 लाइनों की बात उसने लिखी है। उसने भी लिखी है कि जो सफ़ेयर है, कुछ राइटर ने सफ़ेयर को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेयर को ओपन बॉल में ही कंसीडर किया हुआ है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप लोग जो है वो फॉरेन बुक्स को कंसीडर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक को फॉलो करते तो उसने ये स्टेटमेंट ना लिखता कि आप फॉरेन बुक में, कुछ बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। तो फॉरेन बुक के लिहाज से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ओपन इंटरवल है, बी इसका ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 20। Let XD be a metric space and F subset of X, then F is closed। तो F क्लोज कब होगा, जब उसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। तो F का कंप्लीमेंट क्या होगा, X माइनस F होगा। तो X माइनस F जब ओपन होगा तो F हमारे पास क्लोज हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो C है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है, लेट XD बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, लेट ए सबसेट है X का, देन A हैज़ लिमिट पॉइंट। अगर वो स्पेस डिस्क्रीट है तो उसका जो है वो नो लिमिट पॉइंट। ये मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट नीचे लिखी है कि किस थ्योरम को यूज़ किया गया है। लेट XD बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, एवरी सबसेट उस डिस्क्रीट का जो होगा वो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, एंड हैज़ नो लिमिट पॉइंट। इसका जो राइट आंसर है वो C है। MCQs नंबर 22 हमारे पास है, एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये पूरी स्टेटमेंट मैंने जी लिख भी दी है कि एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास B है। MCQs नंबर 23 है, लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीट्रिक स्पेस। 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, बी ऑप्शन है 2 इंटू डी ऑफ एक्स वाई, सी ऑप्शन है 1 प्लस 2 इंटू डी एक्स वाई, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पहले मैंने 1 को ए को चेक किया, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो -1। हमने तो एक्स डी को तो मीट्रिक कहा हुआ है, अगर एक्स डी को मीट्रिक कहा हुआ है तो उसका तो डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस तरह से 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई कभी भी मीट्रिक नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं कि सी की, 1 प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स वाई, -2 हो जाएगा, 2 जाके डिवाइड होगा, ये भी हमारे पास डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी हमारे पास मीट्रिक नहीं हो सकती। तो जो बी है ये हमारे पास राइट आंसर है, ये मीट्रिक बनाएगा कि अगर आप किसी मीट्रिक स्पेस को मज़ीद किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीट्रिक ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 24, लेट
डायामीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी ए का डायामीटर 0 है, देन ए कंसिस्ट ऑफ। अब किस सेट का डायामीटर जो है वो 0 आता है? वो सेट अगर सिंगल्टन सेट होगा तो उसका जो डायामीटर है वो हमारे पास 0 आता है। तो नो एलिमेंट, क्योंकि अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसका जो डायामीटर होता है वो तो नेगेटिव इन्फिनिट होता है। अगर किसी एलिमेंट के अंदर किसी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो उसका डायामीटर हमारे पास 0 होता है। 2 एलिमेंट वाले का डायामीटर कुछ भी हो सकता है और नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो है बी। अगर उस ए के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा तो उसका डायामीटर हमारे पास 0 होगा। व्हाट इज 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी? तो इसका जो यूनियन होगा वो हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इस दोनों में सिर्फ कॉमन है। तो राइट आंसर जो है वो बी है। एमसीक्यूज नंबर 26 हमारे पास है। एक सेट दे दिया है 1, 1/2, 1/3 अप टू 1 इस तरह जा रहा है। कंटेन करता है आर में, सब सेट है आर का। देन क्लोजर ऑफ ए। मीट्रिक स्पेस में क्लोजर की ये डेफिनेशन है कि ए कोई भी पॉइंट उस वक्त एक क्लोजर में आएगा या तो वो ए में हो या वो ए का लिमिट पॉइंट हो, यानी ए के ये सारे के सारे एलिमेंट इस एक क्लोजर में आएंगे ही आएंगे। अगर हम इस इन्फिनिट सेट का लिमिट पॉइंट निकालें तो वो ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इस अगर ए सेट में 0 शामिल कर दें तो वो इस ए का क्लोजर बन जाएगा। आर नहीं हो सकता, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ डी ही इसका राइट है। ए यूनियन, इसके अंदर उसका लिमिट पॉइंट यूनियन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 27 है। इन एनी मीट्रिक स्पेस एम डी द डायामीटर ऑफ एम्प्टी सेट इज। एम्प्टी सेट का जो डायामीटर होता है वो नेगेटिव इन्फिनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28 है। इन ए मीट्रिक इन आर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस लेट 0, 1 का जो इंटीरियर है वो हमारे पास 0, 1 का ओपन इंटरवल है। डी इसका राइट आंसर है। ये वैसे पहले भी रिपीट हो चुका है। एमसीक्यूज नंबर 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज सेपरेबल। एल इन्फिनिट भी हमारे पास सेपरेबल है, सी भी सेपरेबल है, आर भी हमारे पास सेपरेबल है और ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी है। ये सारी की सारी स्पेसेस हमारे पास सेपरेबल स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30 है। 0, 1 इंटरसेक्शन 1 और 3 का क्लोज इंटरवल। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? अगर हम बात करें 0 और 1 के दरमियान कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 से बड़े और 2 से छोटे, इस 0 और 2 से छोटे वाले के दरमियान जो एलिमेंट है वो 1 भी शामिल है। अगर हम बात करें 1 से लेकर 3 तक तो वो हमारे पास 1 भी शामिल है, 1 से बड़े सारे के सारे 3 तक शामिल हैं। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें 1 से लेकर 2 तक तो 1 और 3 मौजूद है, लेकिन 0 ये यहाँ पर जो है वो 1 से लेकर 2 शामिल नहीं होगा। ये एलिमेंट हमें कॉमन मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ए ही इसका राइट है कि 1 शामिल होगा, 1 से सारे बड़े और लेकिन 2 से छोटे, ये सारे के सारे हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बाकी इसके आंसर नहीं है।